हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 8th स्टैंडर्ड का इंग्लिश लेसन नंबर 3.2 द काइट फेस्टिवल। तो देखिए, आपने भी कई बार काइट जो है उड़ाए होंगे। जैसे कि मकर संक्रांति जो होता है, महाराष्ट्र में हम लोग क्या करते हैं, मकर संक्रांति को काइट उड़ाते हैं। या फिर गुजरात में आपको पता होगा कि बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाया जाता है, काइट फेस्टिवल। या फिर काइट काफ़ी अलग अलग तरीके के उड़ाए जाते हैं। तो इस लेसन में आपको दिया है कि काइट फेस्टिवल कब से स्टार्ट हुआ या फिर कैसे लोग मनाते हैं उसे। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। Years ago, the harassed mother would often say to her restless son, who needed to be kept busy during his holidays, "Why don't you go fly a kite?" And the little boy would happily pick up his kite and run out into the field. Years ago means कई सालों पहले, जब बच्चों के पास आज जैसे टॉयज़ होते हैं, गेम्स होते हैं, खिलौने होते हैं, वैसे नहीं हुआ करते थे। तब जो मदर्स होती थी वो क्या करती थी, अगर अपने बच्चों के कारण परेशान हो जाती थी, बच्चे घर पे होते थे, खेलते थे, कूदते थे या फिर परेशान करते थे घर में ज़्यादा, तो जो माँ होती थी वो बच्चों को क्या कहती थी कि अपना काइट लेके आप बाहर जाओ और उसे उड़ाओ, क्योंकि उनके लिए वो ही एक अच्छा स्पोर्ट या फिर गेम कह सकते हैं या फिर खेलने का अच्छा साधन था। तो बच्चे क्या करते थे, काइट को लेकर बाहर जाते थे, उसे उड़ाते थे और काफ़ी मज़े करते थे। दैट ऑफ कोर्स वॉज इन द पास्ट व्हेन द ओनली काइट्स अवेलेबल वेयर मेड ऑफ काइट पेपर एंड थीन वुडन फ्रेम्स। आज भी ऐसे मिलते हैं, लेकिन सालों पहले जब ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, या फिर आज तो अलग अलग तरीके के काइट्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन कई साल पहले अगर हम देखेंगे तो मोस्टली काइट्स जो बनते थे वो एक थीन वुडन फ्रेम्स होती थी, उनके अंदर काइट का जो पेपर होता था, पतला सा पेपर, उससे काइट बनाए जाते थे। Kite flying has come a long way since then, with the invention of motorized and even fiberglass kites to compete with the old fashioned kites। तो जैसे जैसे दिन जाते हैं, जैसे कि प्रोग्रेस होती है या फिर डेवलप होती है हर एक चीज़ में, तो काइट भी जो है वो धीरे धीरे करके डेवलप होते गए। और इसके बाद इनमें कई सारे इन्वेंशन भी हुए, जैसे कि मोटर उसमें लगने लगी काइट में, या फिर फाइबर ग्लास उसमें लगने लगे। कई सारे शेप के आपको, कलर के या फिर डिफरेंट मटेरियल्स के आपको काइट्स आज मिल जाएंगे। टुडे काइट फ्लाइज कैन बी फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कैरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइट्स वेटिंग फॉर द राइट विंड्स। तो अगर आज हम देखेंगे जहाँ पे काइट फेस्टिवल्स होते हैं, या फिर जिनको काइट फ्लायर्स, जिनको काइट उड़ाना काफ़ी पसंद भी होता है और उनके पास काफ़ी स्किल्स होते हैं अच्छे से उड़ाने के लिए, तो ये लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप के जो काइट्स उनके पास होते हैं, उनके लिए वो क्या करते हैं, राइट विंड्स, कि हवा का बहाव कैसा है, स्पीड कैसे है, उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, वेट करते हैं और फिर अपने काइट को उड़ाते हैं। काइट फ्लाइंग हैज़ ए लॉन्ग हिस्ट्री। तो काइट फ्लाई करने की भी एक अलग ही हिस्ट्री है। देर आर मेनी ग्रीक, इंडियन एंड अदर मिथोलॉजिकल स्टोरीज विच टेल अस अबाउट ह्यूमन बींग्स वॉन्टिंग टू और ट्राइंग टू फ्लाई। कि कई सारी अलग अलग स्टोरीज़ है, ग्रीक में, इंडियन में या फिर दूसरे भी कंट्रीज होंगे कि जिनमें काइट फ्लाई किया जाता है, तो उनकी अलग ही स्टोरी होगी। तो ऐसे माना जाता है कि ह्यूमन बींग्स जब क्या करते थे, उड़ना चाहते थे या फिर उड़ने के लिए कोशिश कर रहे थे, तब ये काइट्स बनाए गए, या फिर उनको पता चला कि इस तरीके से काइट को हम उड़ा सकते हैं। Over a period of time, this desire of humans and their imagination probably lead to the invention of kites। तो फिर वो सोच रहे होंगे कि किस तरीके से उड़ा जा सकता है, उड़ने के लिए उन्होंने कोशिश की होगी, तो उस समय उन्होंने काइट का इन्वेंशन किया था। And it is likely that the box kites designed more than 100 years ago later inspired others to create power driven aeroplanes। कि ऐसे माना जाता है कि बॉक्स काइट सबसे पहले बनाए गए थे, उन्हें इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था, 100 ईयर्स एगो उन्हें उड़ाया गया था, उसे देखकर फिर इंस्पिरेशन मिला लोगों को, उसके बाद उन्होंने एरोप्लेन्स को बनाया था। इन इंडिया हाउएवर द ट्रेडिशन ऑफ काइट फ्लाइंग हैज़ नॉट चेंज। कि पहले भी जैसे काइट फ्लाई किया जाता था उसी तरीके से हम लोग आज भी करते हैं। बी इट ड्यूरिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग विच इज़ सेलिब्रेटेड एज अ बसंत, और ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ मकर संक्रांति। ठंडी के दिनों में हम लोग जो बसंत सीज़न को सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर मकर संक्रांति को हम मनाते हैं, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं, काइट्स को उड़ाते हैं। People of all ages go out into the open to try their luck with their kites। तो ओपन एरिया में जाते हैं, ग्राउंड में जाते हैं, बिल्डिंग्स या फिर घरों के जो रूफ होते हैं, टेरेस होते हैं, उनके ऊपर जाके उड़ाते हैं, क्योंकि ओपन स्पेस होगा वहीं पे तो हवा अच्छी आती है।
जहाँ पे हम लोग काइट्स को उड़ा सकते हैं। इन टाउन्स एंड सिटीज़ वेयर ओपन स्पेसेस आर डिफ़िकल्ट टू फाइंड, टेरेस एंड रूफ टॉप्स आर ऑफन यूज फॉर दिस ट्रेडिशनल स्पोर्ट। गाँव में तो आपको इजीली मैदान मिल जाएगा, फील्ड मिल जाएंगे जहाँ पे जाके आप उड़ा सकते हो काइट को, लेकिन हमें पता है कि सिटीज़ में, टाउन में ओपन स्पेस जनरली नहीं मिल पाता है, तो लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग्स के घरों के जो टेरेस होते हैं उनके ऊपर जाके काइट्स को उड़ाते हैं। इन गुजरात मकर संक्रांति इज काइट फ्लाइंग डे। मकर संक्रांति का जो दिन होता है काइट फ्लाइंग डे माना जाता है कि पूरे दिन लोग क्या करते हैं, वहाँ पे काइट उड़ाते हैं। ट्रेडिशनली सेलिब्रेट ऑन January 13 और 14, इट इज़ अ हॉलीडे व्हेन पीपल मीट आउटडोर्स टू कट ईच अदर्स काइट। तो ट्रेडिशनली ये सेलिब्रेट किया जाता है 13 और 14 जनवरी को आता है मकर संक्रांति। उस दिन लोग क्या करते हैं, उनको छुट्टी होती है तो घर के बाहर वो लोग मिलते हैं, काइट उड़ाते हैं और एक दूसरे का काइट जो है वो कट करते हैं। तो कंपटीशन लगता है उनमें कि कौन अपने काइट से दूसरे का काइट जो है वो कट करेगा। दिस डे ऑल्सो कोइंसाइड्स विद द फेस्टिवल ऑफ उत्तरायण। कोइंसाइड्स का मीनिंग होता है ऑकर्स एट द सेम टाइम, उसी समय कोइंसिडेंटली जैसे हम लोग कहते हैं। तो क्या होता है कि उस फेस्टिवल के समय ही जो सेलिब्रेट हम लोग करते हैं तो उस समय उत्तरायण उसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सन जो है ये अपनी जर्नी स्टार्ट करता है टू द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। इसके लिए द पीपल ऑफ गुजरात सेलिब्रेट उत्तरायण विद अ लॉट ऑफ एंथुजियाज्म एंड ऑल बिजनेस कम टू अ grinding halt for a couple of days. It is also a celebration to mark the end of winter. तो जो गुजरात के लोग हैं ये काफ़ी इंथुजियाज़म मीन्स क्या कि काफ़ी अच्छे से या फिर एक्साइट होके इस या फिर इंटरेस्ट लेकर क्या करते हैं, इस फेस्टिवल को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। और ये सेलिब्रेशन या फिर ये फेस्टिवल ये भी हमें दिखाता है कि विंटर जो है इस समय एंड होता है। द काइट फ्लाइंग बिगिंस एट डाउन एंड कंटिन्यूज विदाउट अ पॉज थ्रू आउट द डे। कि एक बार दिन या फिर उजाला होता है तो उस समय से जब स्टार्ट होता है काइट फ्लाइंग तो विदाउट पॉज लिए हुए लोग थ्रू आउट द डे पूरे दिन क्या करते हैं, सिर्फ काइट फ्लाइंग ही करते हैं। पीपल ऑफ ऑल एजेस गैदर ऑन टेरेस और रूफटॉप्स। हर एक एज ग्रुप के लोग आपको वहाँ पे मिलेंगे, छोटे बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, हर कोई इसमें हिस्सा लेता है। फ्रेंड्स, नेबर्स, इवन टोटल स्ट्रेंजर्स compete with one another and cries of triumph rend the air when someone cuts the line of a river। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक दूसरे के पतंग जो होते हैं उनको काटने की कोशिश करते हैं, उनमें कंपटीशन लगता है, कुछ ग्रुप्स भी बनते हैं, उनके साथ वो क्या करते हैं, ये फेस्टिवल इस तरीके से मनाते हैं। अ वंडरफुल वैरायटी ऑफ काइट्स इज सीन एंड द फर्सी बायर कैन चूज व्हाट ही वांट्स। तो जो चूजी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वंडरफुल वैरायटी के जो अलग अलग तरीके के काइट्स होते हैं उनमें से उनको जैसे चाहिए या फिर सबसे अलग हो ऐसा काइट वो क्या करते हैं, चूज़ करते हैं अपने लिए। द मोर सीरियस प्लेयर्स प्रिपेयर स्पेशल लाइन्स फॉर देयर काइट्स। तो जो सीरियस होते हैं, जिनको सच में कंपटीशन में हिस्सा लेना है या फिर जो सच में चाहते हैं अच्छे से काइट फ्लाई करना, तो वो अलग से क्या करते हैं, स्पेशल लाइन्स प्रिपेयर करते हैं अपने काइट्स के लिए। देयर इज़ अ म्यूजिक इन द एयर एंड ट्रेडिशनल डेलिसेस आर स्पेशली प्रिपेयर फॉर द डे। तो लोग क्या करते हैं, इस तरीके से जो स्पेशल लाइंस बनाते हैं जिनके कारण एयर में म्यूज़िक बजता है या फिर अलग तरीके की आवाज़ आती है। और इस सेलिब्रेशन पे या फिर इस फेस्टिवल पे अलग अलग तरीके के फूड आइटम्स भी बनाए जाते हैं। Held on the same day, the bigger event, however, is the International Kite Festival at अहमदाबाद। तो अहमदाबाद में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल होता है कि जहाँ पर लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हिस्सा लेकर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर सकते हैं या फिर कंपटीशन जो होते हैं उसमें हिस्सा ले सकते हैं। Organized by the Gujarat State Tourism Corporation, it is held either at the सरदार पटेल स्टेडियम और द पुलिस स्टेडियम। तो सरदार पटेल स्टेडियम है या फिर जो पुलिस स्टेडियम है वहाँ पे ये लिया जाता है। और इसे ऑर्गेनाइज कौन करता है, तो गुजरात स्टेट टूरिज्म कॉरपोरेशन जो होते हैं लोग, वो क्या करते हैं, इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। दिस पॉपुलर फेस्टिवल अट्रैक्ट्स इंटरनेशनल काइट्स फ्लायर हु डेमोन्स्ट्रेट देयर स्किल इज फ्लाइंग एक्जोटिक काइट्स एंड लोकल चैम्पियंस एज वेल। तो ये जो पॉपुलर फेस्टिवल है इसमें इंटरनेशनल जो काइट फ्लायर्स है जिनको अच्छा लगता है काइट फ्लाई करना या फिर
काइट फ्लाई करने के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें हिस्सा लेना अच्छा लगता है तो वो लोग यहाँ पे हिस्सा ले सकते हैं, या फिर जो लोकल चैम्पियंस होते हैं वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। लिटिल इंडियन पेपर काइट्स कॉम्पीट विद दोज फ्रॉम जापान, द USA, द UK एंड अदर कंट्रीज़। तो जो पेपर काइट्स होते हैं वो मंगाए जाते हैं जापान से, USA, UK, अदर कंट्रीज से भी। एक्साइटेड स्पेक्टेटर्स watch in as marvelous shapes such as the eagle and snake soar into the skies। तो कई सारे शेप्स के आते हैं या फिर डिफरेंट कलर्स के आते हैं, ऐसे जो काइट्स होते हैं ये बनाए जाते हैं उस समय और स्काई में उड़ाए जाते हैं, या फिर अलग तरीके के या फिर अलग अलग क्या कह सकते हैं हम तरीके के जो काइट्स होते हैं उनको मंगाया जाता है बाकी कंट्रीज से भी। वन ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ द फेस्टिवल इज़ द पतंग और काइट बाज़ार इन द हार्ट ऑफ अहमदाबाद। तो एक अलग तरीके का क्या होता है वहाँ पे काइट बाज़ार भी है या फिर पतंग बाज़ार जिसे कहा जाता है, विच इज़ ओपन 24 आवर्स अ डे, जो कि 24 आवर्स खुला होता है वो बाज़ार फॉर अ होल वीक। A visit to this bazaar in the middle of the night is enough to prove that the entire city is obsessed with kites। तो अगर आप मिडल नाइट में, रात में अगर वहाँ पे जाके देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि पूरा सिटी जो है वहाँ पे इकट्ठा हुआ है काइट्स खरीदने के लिए या फिर उड़ाने के लिए। पीपल क्राउड द स्ट्रीट्स एंड बाय देयर स्टॉक्स हैगलिंग थ्रू द नाइट। हैगलिंग का मीनिंग होता है बार्गेनिंग करना। काइट्स के लिए क्या करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं और अलग अलग तरीके के काइट वो खरीदते भी हैं। Skilled craftsmen demonstrated age-old kite making skills and how to prepare the special thread used for kite flying। तो अलग तरीके का थ्रेड यूज़ किया जाता है, मीन्स मिक्सचर होता है ग्लू और जो ग्राउंड ग्लास कवर होता है या फिर ग्लास मिक्स करके उसे कवर किया जाता है उस लाइन को काइट के, विच आर ड्राइड एंड रोल्ड ऑन टू रील्स नोन एज फिरकीज। जो फिरकीज होती है उनके ऊपर रोल किया जाता है उस धागे को। दिस लाइन्स आर सो शार्प दैट केयरलेसली यूज दे कैन कट अ फिंगर। अगर आप अच्छे से सावधानी से अगर नहीं खेलोगे तो आपका जो फिंगर है वो भी कट होने के चांसेस होते हैं। द एक्साइटमेंट डज नॉट एंड विथ नाइट फॉल, नाउ इट इज़ टाइम फॉर इल्यूमिनेटेड बॉक्स काइट्स। जो बॉक्स काइट्स होते हैं उनके कारण इल्यूमिनेशन हमें दिखाई देता है, लाइट दिखाई देती है, ऑफन स्ट्रंग ऑन वन लाइन टू बी लॉन्च इनटू द स्काई। स्काई में अगर हम उन्हें छोड़ते हैं बॉक्स काइट्स को तो ये काफ़ी अच्छे से चमकते हुए हमें दिखाई देते हैं। कॉल्ड टुकल्स, दे एड अ ग्रैंड ब्यूटी टू द डार्क स्काई एंड कॉम्पीट विद द ब्रिलियंस ऑफ द स्टार। जो स्टार्स हमें जैसे आकाश में दिखाई देते हैं उसी तरीके से ये बॉक्स काइट्स भी चमकते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से आपको इस लेसन में दिया है कि काइट्स जो फेस्टिवल हम लोग मनाते हैं काइट फ्लाई करने का, वो फेस्टिवल किस तरीके से मनाया जाता है वो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए।